हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आनंद इन डॉक्टर आनंद सजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉट, मस्से, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में। दोस्तों, ये एक वायरल डिजीज है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। जब भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या आपकी उसकी यूज करी हुई चीजें यूज करते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। आप स्विमिंग पूल यूज कर रहे हैं, कोई पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो आपको हो सकता है। तो बेसिकली आप किसी कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। आज मैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको खुल के बताऊंगी। मैं आपको एक चीज फिर से आज क्लियर करना चाहती हूँ। हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो टोटलिटी पे दी जाती है। पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है प्लस उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी फिजिकल जर्नल्स कैसे हैं, उसको हम टोटल मिला के एक मेडिसिन निकालते हैं दोस्तों, वो जरूर एक्ट करती है। पर वॉट में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपके जानने जरूरी हैं, जिसके बेसिस पे अगर आप मेडिसिन लेंगे तो वो आप पे एक्ट कर सकती है। तो मैं आपको सिम्टम बेसिस आज मेडिसिन बताऊंगी, वो आप लेकर देख सकते हैं, उससे आपको आराम आएगा। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, इसमें थूजा बहुत लेते हैं, थूजा एक्सटर्नली लगा देते हैं, थूजा खा लेते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रही कि थूजा गलत है, थूजा मेडिसिन सही है, लेकिन कई बार उसकी साइट, उसकी क्वालिटी, इस चीजों पे डिपेंड करता है कि हमें मेडिसिन एक्चुअली देनी कौन सी है। एक चीज और दोस्तों जो बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए, आप इसको कट मत करवाइए, इसको रिमूव मत करवाइए। क्योंकि जब हम इसे कट करते हैं, रिमूव करते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक्सटर्नली नहीं है, आपके अंदर है। तो हमको इसको अंदर से ठीक करना है। कट करने से इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो कहीं और निकल सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जहां से कट करवाया वो फिर नहीं निकलेगा दोबारा या कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसको इंटरनली ठीक नहीं करेंगे उसके आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। और ये दोस्तों उन लोगों में ज्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करके रखिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होती है? रेगुलर एक्सरसाइज करिए, खाना पीना अच्छा खाइए, घर का खाइए, जंक फूड मत लीजिए। अब मैं इसके ट्रीटमेंट पे बात करती हूँ दोस्तों। इसका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो सिम्टम बेस्ड है। तो मैं एक एक करके आपको सिम्टम बताऊंगी, उसकी मेडिसिन बताऊंगी, आप उसके बेसिस पर मेडिसिन लेकर देखिएगा। इसकी कुछ जनरल मेडिसिन हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे थूजा हो गया, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिकम, कैलकेरिया कार्ब, डल्का मारा, बेलाडोना, सीपिया, लेकेसिस। ये मेडिसिन कुछ जनरल मेडिसिन है जो हम थोड़ी सी ज्यादा यूज करते हैं। कॉस्टिकम मेडिसिन भी है दोस्तों जो हम काफी यूज करते हैं। अब मैं सिम्टम बेस पे आपको इसकी मेडिसिन बताती हूँ। अगर आपके वार्ड्स ब्लीड करते हैं, टच करने पर, खींचने पर वो ब्लीड कर जाते हैं, तो मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, रस्टॉक्स, कॉस्टिकम। इसमें से आप मेडिसिन ले सकते हैं। एक ही लीजिएगा दोस्तों, ये नहीं कि आप तीनों मेडिसिन ले लें। इन तीनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन लीजिएगा जो आपके और सिम्टम्स भी कवर करती हो सके तो अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करिएगा। अगर आपके वार्ड्स ब्राउन कलर के हैं तो इसमें आप ले सकते हैं सीपिया और थूजा। अगर आपको अपने वार्ड्स में बर्निंग महसूस होती है, जलन महसूस होती है, कांस्टेंट जलन महसूस करवाते हैं, तो आप ले सकते हैं पेट्रोलियम और रस्टॉक्स। अगर वो सिलिंड्रिकल शेप के हैं, जैसा सिलेंडर होता है उस शेप के हैं, तो आप ले सकते हैं कार्सिनोसिन। अगर आपके वार्ड्स बिल्कुल ड्राई हैं, सूखे सूखे से हैं, तो आप ले सकते हैं स्टेफिसगेरिया। अगर आपके वार्ड्स फिलीफॉर्म हैं, फिलीफॉर्म वार्ड्स में हम दोस्तों देते हैं मेडोराइनम। अगर आपके वार्ड्स फ्लैट हैं, बिल्कुल सीधे हैं, इसमें हम देते हैं डल्कामारा, कॉस्टिकम, थूजा। अगर आपके हाथों पर, पाम पर वार्ड्स है दोस्तों, तो हम देते हैं नेक्ट्रम म्यूर। और अगर आपके बैक ऑफ द हैंड वार्ड्स हैं यहां पर, तो हम देते हैं डल्का मारा। अगर आपके वार्ड्स बहुत हार्ड हैं तो उस केस में हम देते हैं कैलकेरिया कार्ब, सल्फर, एंटीमोनियम क्रूडम। अगर आपके हॉर्नी वार्ड हैं जो कांटे की तरह होते हैं, उसमें हम देते हैं सल्फर, नाइट्रिक एसिड, एंटीमोनियम क्रूडम। अगर आपके इन्फ्लाम्ड वार्ड्स हैं, इन्फ्लाम्ड मतलब उसके आसपास लालपन है, थोड़ा सा सूजापन है, उस केस में हम देते हैं थूजा, कैलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड। अगर आइसोलेटेड वार्ड है, एक ही जगह पे वार्ड बने हुए हैं, तो हम देंगे लाइकोपोडियम और थूजा, एक ही पर्टिकुलर पार्ट में अगर बने हुए हैं। अगर आपको वार्ड में खुजली होती है, ईचिंग हो रही है, तो उसमें है काली कार्ब, नाइट्रिक एसिड, सीपिया। अगर आपके जैक्ड वार्ड है तो उस केस में हम देंगे नाइट्रिक एसिड,
थूजा एंड कॉस्टिकम। अगर बहुत बड़े बड़े वॉट है आपको तो उसमें हम देते हैं नाइट्रिक एसिड, थूजा, कॉस्टिकम, डल का मारा। अगर आपके वॉट बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत ओल्ड है दोस्तों, और वो जा ही नहीं रहे हैं, उस केस में हम देते हैं सोराइनम, थूजा, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिकम, कैलकेरिया कार्ब। अगर आपके वॉट बहुत पेनफुल हैं, आपको पेन दे रहे हैं, तो उस केस में आप ले सकते हैं बोविस्ता, कैलकेरिया कार्ब, कॉस्टिकम। अगर आपके पेडेंकुलेटेड वॉट्स है दोस्तों, तो आप ले सकते हैं मेडोराइनम, कॉस्टिकम, थूजा, स्टेफिसगेरिया। अगर आपका वॉट बहुत सेंसिटिव है टच करने पे, स्टेफिसगेरिया इज द मेडिसिन। अगर बहुत छोटे छोटे वॉट हैं आपके, तो उस केस में आप लीजिएगा थूजा, सल्फर, कॉस्टिकम। अगर आपके वॉट छूने में बहुत सॉफ्ट हैं, तो आप लेंगे नाइट्रिक एसिड, थूजा, कॉस्टिकम। अगर आपको अपने वॉट में बहुत चुभन महसूस होती है, जैसे कि हनी बी के काटने पर होती है, तो हम देते हैं थूजा, नाइट्रिक एसिड। अब ये सिम्टम बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर वॉट रिमूव कराने के बाद सडनली आप महसूस करते हैं कि आपके वॉट बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, आपने कोई एक वॉट रिमूव करवाया, चाहे उसको कटवाया चाहे जलवाया, और उसके बाद आपने नोटिस किया कि आपके वॉट सडनली बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, उस केस में आप लीजिएगा स्टेफिसगेरिया एंड थूजा। अगर आपके वॉट में पस आने लगता है, वो सुपुरेटिंग होने लगे हैं, तो आप लीजिएगा साइलिशिया, हेपरसल्फ, थूजा, नाइट्रिक एसिड। अब मैं बात करूंगी इसकी साइट की। अगर ये आपके फेस पर है, आपके चिन पर है, तो आप ले सकते हैं लाइकोपोडियम एंड थूजा। और अगर आपके लिप्स पर है, तो आप लीजिएगा कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड। और आपके माउथ के अराउंड अगर वॉट्स हैं, तो लीजिएगा सोराइनम। अगर यह मेल जेनाइटल पार्ट्स पे हैं, तो हम देंगे थूजा, नेट्रम सल्फ, हेपवर सल्फ, नाइट्रिक एसिड। और वो टच करने पे अगर ब्लीड करते हैं, तो हम देंगे नाइट्रिक एसिड। और अगर उन वॉट्स में, जेनाइटल वॉट्स में आपको खुजली हो रही है, तो आप सबाइना ले सकते हैं। और वॉट अगर आपके स्क्रॉटम पे है, तो आप लेंगे ऑरम मेट, ऑरम म्यूर और थूजा। अब हम बात करेंगे फीमेल जेनाइटल्स की। अगर फीमेल जेनाइटल्स पे हैं और वो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है, तो आप लेंगे नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरस। कॉलीफ्लावर मतलब गोभी की तरह, फूल गोभी की तरह। अगर आपको उन वॉट्स में ईचिंग हो रही है, तो लाइकोपोडियम एंड सबाइना इज द मेडिसिन। अगर वो पेडेंकुलेटेड हैं, तो लाइकोपोडियम इज द मेडिसिन। और वो बहुत जल्दी ब्लीड करते हैं, टच करते ही ब्लीड करते हैं, तो वो है फॉस्फोरस। दोस्तों, इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारी बॉडी के राइट साइड पे हैं या लेफ्ट साइड पे हैं। अगर आपके लेफ्ट साइड पे हैं, तो आप लेकेसिस ले सकते हैं, और आपकी बॉडी के राइट साइड पे हैं, तो आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। पर फिर से मैं बताऊंगी, हमें टोटलिटी लेना बहुत जरूरी होता है। आप ये मेडिसिन 200 पोटेंसी में लीजिए। आपको लगेगा कि हाँ अब ये लूज होने लगे हैं, अब ये गिरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 दिन दवाई लेने के बाद आप बेटर नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं, उस मेडिसिन को आप कंटिन्यू करते रहेंगे। 200 मेडिसिन की 3, 4 या 5 डोज काफी होती हैं। अगर ऐसा है आप बेटर फील करें, फिर आप उसको वीकली ले लीजिए, हफ्ते में एक बार 1 डोज ले लीजिए, उससे आप ठीक होते चले जाएंगे। और जैसे ही आप ठीक हो जाए, दवाई को स्टॉप कर दीजिए। एक्स्ट्रा दवाई होम्योपैथी में कभी मत खाइए, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। अगर मेडिसिन सही है, तो वो आपको हफ्ते 10 दिन में ठीक कर देगी। आपको बेटर लगने लगेगा, आपको वॉट्स लूज लगने लगेंगे, साइज में छोटे लगने लगेंगे। आपको खुद पता लग जाएगा कि अब आप ठीक होने वाले हैं। आशा करते हो आप मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे। अगर आप फिर भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ मेरे से एडवाइस चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।